सीईओ कंपनी में अपने कर्मचारियों के काम की परफॉर्मेंस देखने आए। उन्होंने देखा कि एक महिला कर्मचारी काम में ढिलाई बरत रही है, इसलिए वे जानबूझकर उसके बगल में बैठ गए। हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की को लगा कि वे कोई नए सहकर्मी हैं और उसने उनसे कहा कि वे ज्यादा मेहनत न करें। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि काम के घंटों के दौरान टीवी कैसे देखें और जब बॉस पास आए तो तुरंत अपनी काम वाली स्क्रीन पर कैसे आ जाएं। सीईओ को उसकी बातों पर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए खुद को रोक लिया। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को मैसेज करके कहा कि वह मेंटेनेंस टीम से कहकर कंपनी के इंटरनेट की स्पीड कम करवा दे। कुछ ही देर में कंपनी का इंटरनेट बहुत धीमा हो गया और सभी सहकर्मियों ने इंटरनेट धीमा चलने की शिकायत की। उस लड़की ने कोई शिकायत नहीं की। उसने सीईओ से कहा कि भले ही वे वीडियो स्ट्रीम न कर पाएं, लेकिन वे अभी भी अपने फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसने अपना फोन एक फोल्डर के अंदर छिपा लिया और कहा कि इस तरह सिक्योरिटी कैमरे उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लड़की को इतनी बेशर्मी से काम में ढिलाई बरतते देखकर सीईओ का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को मैसेज करके उस लड़की को नौकरी से निकालने का आदेश दिया। अगले ही पल उस लड़की को फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक नोटिस मिला, जिसमें उसे अपनी इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया था। लड़की को तुरंत लगा कि अब उसका काम तमाम हो गया है। जिस तरह सीईओ को लगा था कि सिर्फ वही लड़की काम में ढिलाई बरत रही है, उन्हें एहसास हुआ कि सभी कर्मचारी एक जैसे ही हैं। कोई भी गंभीरता से काम नहीं कर रहा था। हर कोई अपनी डेस्क पर बैठकर अपने निजी काम कर रहा था। ये देखकर सीईओ को बहुत गुस्सा आया। वे तेजी से मैनेजर के ऑफिस में गए और सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। सभी कर्मचारियों ने अपना अपना सामान पैक किया और कंपनी छोड़कर चले गए, सिवाय उस लड़की के जो अपनी डेस्क पर ही बैठी रही। सीईओ ने उससे पूछा कि वह अभी तक क्यों नहीं गई। हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने कहा कि उसने मैनेजर को रिश्वत दी थी, इसलिए उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। उन्होंने उत्सुकता से उससे पूछा कि उसने मैनेजर को रिश्वत देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया था। लड़की ने जवाब दिया कि उसने मैनेजर को सिर्फ 3 टॉफियां दी थी। ये सुनकर सीईओ को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वे वापस मैनेजर के ऑफिस में गए और पूछा कि उस लड़की को नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया, लेकिन मैनेजर ने समझाया कि वह लड़की कंपनी के एक जरूरी प्रोजेक्ट की मुख्य सदस्य है। उसने आगे बताया कि अगर वे उसे नौकरी से निकालना भी चाहें तो भी उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह प्रोजेक्ट पूरा न हो जाए। सीईओ को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की इतनी काबिल होगी, इसलिए उन्होंने उसे कुछ समय के लिए नौकरी पर बनाए रखा। लंच ब्रेक के दौरान वह लड़की अपनी सहेली के साथ बाहर खाना खाने गई। उसकी सहेली ने उसे बताया कि उस दिन सीईओ ने कंपनी का मुआयना किया था और उसे ठीक से पेश आने को कहा था। इससे पहले कि लड़की इस बात को समझ पाती, उसकी सहेली ने कहा कि सीईओ तो ठीक उसके बगल में ही बैठे थे। उसे तुरंत लगा कि अब तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि उसने सीईओ को ही काम से जी चुराना सिखाया था। यह जानने के बाद कि क्या हुआ था, उसकी सहेली ने उसे सलाह दी कि वह ऐसा दिखाए जैसे उसे अब भी सीईओ की पहचान नहीं पता है और उनके सामने अच्छा काम करे। जब वे काम पर वापस लौटे तो सीईओ ने अपना फोन निकाला। लड़की तुरंत आगे बढ़ी और उन्हें रोकते हुए कहा कि काम के घंटों के दौरान फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। फिर उसने कंपनी और सीईओ की खूब तारीफ की और उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अगले ही पल गलती से उसके कप से पानी छलक कर सीईओ की पैंट पर गिर गया। ठीक उसी समय मैनेजर दूसरे कर्मचारियों को सीईओ से मिलवाने के लिए ले आया। सीईओ ने जल्दी से अपने पैरों को अपने कोट से ढक लिया। हालांकि लड़की गलती से ठोकर खाकर गिर पड़ी और उसने सीईओ का कोट खींचकर हटा दिया। जब दूसरे कर्मचारियों ने यह देखा तो उन्हें लगा कि सीईओ ने अपनी पैंट गीली कर दी है। लड़की को तुरंत एहसास हो गया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है।